नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एल एन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। देश में दूसरा और प्रदेश में प्रथम स्थान मिला दमोह को। महत्वाकांक्षी जिलों में दमोह हुआ सम्मिलित। अधिकारियों ने कहा और जमकर करेंगे कार्य, प्रथम स्थान पर पहुंचे हम, यह होगा प्रयास। दमोह सिटी कोतवाली को मिली सफलता, 3 चोर गिरफ्तार और माल भी हुआ बरामद। समझाने आए या डांटने, एनजीओ के सदस्यों पर लगे आरोप। सब्जी विक्रेताओं ने कहा अभद्र भाषा का प्रयोग, जताई नाराजगी। पंडित नीलमणि दीक्षित के मुखारबिंद से श्री राम कथा का श्रवण पाठ कर रहे हैं भक्त। हनुमानगढ़ी में हो रहा है आयोजन। जवेरा विधानसभा के ग्राम चगरा में सेल्समैन की दादागिरी, नहीं बटा 6 माह से लोगों को अनाज। ज्ञापन लेकर पहुंचे जिला पंचायत सदस्य रजनी ठाकुर। मां नर्मदा जयंती के अवसर पर विविध आयोजन, जगह जगह मूर्तियों की स्थापना, पूजन अर्चन, भक्त कर रहे हैं सहभागिता। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। देश में दूसरा स्थान और प्रदेश में प्रथम स्थान पर दमोह है। जी हां, सच सुना आपने। मध्य प्रदेश का दमोह जिला लगातार अब विकास के कार्यों में आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। महत्वाकांक्षी जिलों में देश में इसको दूसरा स्थान मिला है, तो वहीं प्रदेश में यह प्रथम स्थान पर है। लगातार कार्य किए जा रहे हैं और अधिकारियों का कहना है, संकल्प लेकर कह रहे हैं वो कि अब ऐसा कार्य करेंगे कि दमोह देश में प्रथम स्थान पर आ जाए। जिला पंचायत के सीईओ अजय श्रीवास्तव ने जानकारी दी है इस संबंध में। उनका कहना है कि लगातार कार्य हो रहा है। हर कार्य को लेकर हम लोग लगातार इस प्रकार की स्थिति में हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। दमोह जिला प्रथम स्थान पर आए, इसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। किस प्रकार की कार्य योजना है और क्या इस संबंध में कह रहे हैं अजय श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दमोह। आइए सुनते हैं। सर, दमोह में आपके कार्यकाल में विशेष उपलब्धियां आ रही हैं और सुना है कि आकांक्षी जिलों में भी दमोह सम्मिलित हुआ है। किस प्रकार की योजना है और क्या क्या कार्य हो रहे हैं? भारत सरकार का जो नीति आयोग है, उन्होंने पूरे भारत में 112 जिले छांटे हैं जिनको आकांक्षी जिला नाम दिया है। ये वो जिले हैं जो विभिन्न पैरामीटर में कहीं ना कहीं जो विकास के जो पैरामीटर्स होते हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पिछड़े स्थिति में थे। उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको प्राथमिकता देने के लिए आकांक्षी जिलों में सम्मिलित किया गया है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इस बार जो रैंकिंग जारी हुई है, नीति आयोग ने जारी करी है, उसमें दमोह पूरे भारत में द्वितीय स्थान पर रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में जो 8 जिले हैं उसमें प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब के से संबंधित जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें जो वृद्धि हुई है 1 वर्ष में, उसका मेजरमेंट है ये, और उसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। सर, आने वाले समय के लिए भी कोई कार्य योजना तैयार हुई होगी? लगातार इस पे काम चल रहा है। आकांक्षी जिलों में हमारा प्रयास यह है कि हम पूरे इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त करें। इसमें सभी जिले, सभी विभाग अपना काम कर रहे हैं। सभी जो हमारे विभाग प्रमुख हैं, जिला प्रमुख हैं, सभी लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमारे कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में सभी लोग इसको अब पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 3 चोरों को गिरफ्तार किया गया, माल भी बरामद कर लिया गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सिटी कोतवाली में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया और इसमें जानकारी दी गई है किस प्रकार चोरों को पकड़ा गया है, किस प्रकार माल बरामद किया गया। ज्ञात हो कि 24 घंटे में ये चोरी पकड़ ली गई है
और ये चोरी जो थी लकी कांगरा के घर पर हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके घर ये चोरी हुई थी। विवाह में गया हुआ था पूरा परिवार और फिर क्या था, चोरों ने घटना को अंजाम दिया। घटना में वह नौकर भी निकला है जो लकी कांगरा के घर पर कार्य करता था। सिटी कोतवाली में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी है डीएसपी महिला एवं सीएसपी का पद पर कार्य कर रही भावना दांगी और सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत ने विस्तृत जानकारी दी है इस संबंध में। रात को नया आया स्थित मकान में एक चोरी हुई थी, जिसमें कुछ सोने के आभूषण और 1 लाख के आसपास नगद राशि चोरी हुई थी मकान से। तो मकान मालिक थे, ये लोग शादी में गए हुए थे, तो शादी के दौरान जब घर में ताला लगा हुआ था, घर में ताला तोड़ के चोरी की गई थी। 27 की ये घटना है। 28 को FIR हुई है, जिसमें फिर 2 दिन के अंदर पुलिस ने इसमें विवेचना करके और चोरों को भी पकड़ा है और जो मशरू का गया था उसको। इसमें कुछ CCTV फुटेज सामने आए थे जिस को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके बेसिस थोड़ा बहुत उन्होंने खर्च कर दिया है, बाकी जो पूरा बरामद हुआ है ज्वेलरी और CCTV फुटेज देखे गए तो CCTV फुटेज में जो फैमिली के 2 व्यक्ति घूमते हुए देखे और जब घूमने के बाद जो एक व्यक्ति था उसका पैर लड़खड़ा के चल रहा था, मतलब ये संभवतः उसको इंजरी हुई थी, जिसके आधार पे कुछ मुखबिरों के सहयोग भी लिया इसमें। बाद में पता चला कि जो वहाँ पे जो नौकर है काम करने वाला, उसका जो साथी है वो उसका पैर फ्रैक्चर है, लंगड़ा के चल रहा है। इसके आधार पर पुलिस ने उन दोनों को संदिग्ध मानकर उनको पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उनके द्वारा पूरी प्लानिंग के साथ में कि जब ये शादी होगी और उस समय सब लोग शादी में रहेंगे और उस समय जाके अपनी घटना को अंजाम देंगे। और इस दौरान जब उन्होंने ज्वेलरी वगैरह और जो कैश लेके गए उसमें कुछ करीब 10 से 15 हज़ार रुपये ने दारू पूरी खर्च भी कर दी। बाकी 95% जो माल है वस्तु का उसकी रिकवरी हुई। और जो राजकुमार प्रथम मूवी सर्जा के लिए आदतन अपराधी है चोरी का, इसके पूर्व में भी 1-2 अपराध पंजीबद्ध है। समझाने आए हैं या फिर डांटने आए हैं। जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह सही नहीं है। दुखी हैं हम लोग, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये आरोप लगाए हैं सब्जी विक्रेताओं ने। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित टॉकीज के पास सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं ने दुखी मन से कहा है कि जो NGO यहाँ आया था उसके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ठीक भाषा का प्रयोग नहीं किया है। वो समझाने आए थे, बताने आए थे या डांटने आए थे। जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे वह दुखी कर रही थी, मन को पीड़ा पहुँचा रही थी और इसलिए सभी दुखी हैं। उनका कहना है कि हम टैक्स देते हैं, नगर पालिका हमसे पैसा लेती है पर सुविधाएं नहीं देती है। जो गंदगी फैलाई जाती है उसमें अधिकांश वह लोग होते हैं जो स्थानीय हैं। हम लोग तो सब्जी विक्रेता हैं, सुबह आते हैं, गांव ग्रामीण अंचलों से आते हैं, सब्जी बेचते हैं और चले जाते हैं। यहाँ न पानी है, न स्वच्छता है, न बिजली है, न व्यवस्था किसी और की है, न सुरक्षा है। सभी बातों को लेकर हम परेशान हैं और ऊपर से ये NGO के लोग आए, बताना तो दूर की बात है, समझाना तो दूर की बात है, डांटने लगे। और डांटने में भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह आपत्तिजनक है, दुखी कर देने वाली बात है। आपको बता दें
कि स्वच्छता अभियान के तहत अरबों रुपए की भाग पिछले कई वर्षों में खेली गई, परंतु स्वच्छता में हम उसी स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं जो होना चाहिए। इसके पीछे जहां स्थानीय लोग भी जवाबदार हैं, कुछ लोग नागरिक भी जवाबदार हैं, तो अधिकांश जवाबदार हैं जनप्रतिनिधि, अधिकांश जवाबदार हैं यहाँ पर वह संबंधित विभाग के लोग, जो उस कार्य योजना को अंजाम तक नहीं पहुँचा पाते हैं, जिसके कारण ये स्थिति पैदा होती है। और अब एनजीओ को जो कार्य दिया गया है कि आप जागरूकता लाएं, पर जागरूकता की जगह पर डांटना और डांटने में भी अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कहाँ तक सही है और इससे क्या वह सब कुछ हो पाएगा जो उद्देश्य हैं मध्य प्रदेश सरकार के या फिर नगरीय पालिका के। जिला प्रशासन जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या ऐसे एनजीओ के लोग इस कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे, हो पाएगा वह कार्य सही? इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं। आइए लेके चलते हैं हम और देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर लग रहे हैं आरोप और किस भाषा का यहाँ एनजीओ ने किया है प्रयोग। वो कह रहे थे कुछ लोगों से कि खड़े हो जाओ और फोटो वर्क खिंच जाने दो, क्योंकि फोटो उठ के फाइल में लगती और फिर बनता उनका जो निर्धारित है वेतन है या फिर जो कुछ उनको मिलना है वह राशि, क्योंकि कार्य पूर्ति हो जाती है और वैसा करने पर फोटो और वीडियो बन जाने दो। पर जब लोग नहीं वहाँ उपस्थित हो रहे थे, लोग दूर से ही अपनी दुकानदारी में बैठ के सुन रहे थे, तो फिर क्या था कि इसी बात को लेकर क्रोधित हुए हैं एनजीओ के वह पदाधिकारी और कार्यकर्ता और फिर बवाल खड़ा हुआ। रात में आते हैं जो लोग कहाँ से पानी की कौन सी व्यवस्था है बताओ हमें। एक भी नल नहीं है, सही है, एक भी नल नहीं है यहाँ पे। पानी के लिए आप लोग बोलो ना, नल नहीं है, कहाँ से पानी लेके आए? हमारे कहाँ से पानी लेके आए? तो उधर है नहीं, कॉम्प्लेक्स में जाओ ना आप लोग, कॉम्प्लेक्स में जाओ। हम लोग नहीं यहाँ लेटरिंग करते हैं ना, और फिर घर पे लेटरिंग के लाते क्या होता है, हर काम अलग अलग डिपार्टमेंट मोहल्ला वाले इधर आते हैं, आप लोग नहीं जाते, बताएं जाके। इधर शाम को दुकान बंद कर क्वार्टर के इधर ही फेंकेंगे और कह रहे हैं हम लोग नहीं करते। कुछ लोग होते हैं बाहर से नहीं होते, थोड़ी आ रहे लोग करने तो आपके दमोह जिले से आ रहे हैं ना, आपके कहीं बाहर से नहीं आ रहे लोग आप लोगों को करना चाहिए, लोग कहीं मना करना चाहिए। दादा अभी ये यहाँ पे कुछ लोग आए थे, वो कर रहे थे क्या नाम तुम्हारे सफाई अभियान। हाँ, तो इसमें आप लोगों पे आरोप लगा रहे थे कि आप लोग हग रहे हो, कह रहे थे ना अभी। हाँ, क्या कह रहे थे? ये बोल रहे थे कि आप लोग लेटरिंग करके ना पानी डालते ना कुछ करते हो, गंदगी बना के मन लोग, लेकिन ऐसा तो है नहीं भाई। यदि तुमने लेटरिंग रखी है यहाँ दो, यहाँ पानी की व्यवस्था तो भी तो चाहना, एक टंकी रखी है पानी की सभी सब्जी वाले, और यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। तो जब वो आप लोगों को ऐसे आरोप लगा रहे थे तो फिर कैसा लग रहा था? खराब लग रहा था, दुख हुआ आत्मा को बता, हम लोग ऐसा करते नहीं और तुम लोग आराम से कर रहे हैं। बोलने का तरीका कैसा था उन लोगों का? आवेश में आकर बोल रहे थे, आराम से समझा नहीं जो कर्मचारी बीच में होते हैं। क्या करो अब आरोप लगा भाग जाने हमारे घर से यहाँ बेटा कोई काऊ नहीं करा था भैया। भाई जेते आई थी ये लोग, वे आए थे वे लोग, तो वे हमारे आरोप लगाओ देखे हगत नहीं कर रहे, हमारे खराब लगो, हमारे तो दोपहर घर भाग जाना, फिर सब्जी भी हमारे तो का पानी तो लाग नहीं है, पीवे हम तनक मनक लाए सो अपना पी ला पानी, इतने जगह लेट रंग कर बोल कैसे रही थी ये लोग? ये अब आई थी जो रे तो क्या कह रही थी? बेचाई कह रहे थे हमारे तो देखो बेटा बेच भी आउट है, अब ये कह रहे थे तो लेटन करा था तुम्हारे, हमारे गलती बात नहीं कर रहे बेटा, नहीं हो कर रहे तो हम कर जाए कह रहे थे अपन ने और कपूनी का ये बात तुमने सही कही बेटा। कैसा लगू? खराब लगू के तुम आपको आता सही लगी बेटा? नहीं जीवन को खराब लगू, उन्हें खराब लगू बस ऐसी ही आप तुम्हारे हमारे वही तो कर दिया है हमारा लेकर व्यवस्था नहीं है के हार का पैसा ले जाते हैं नगर पालिका वाले तो बिल्कुल सुनते नहीं हैं, और लाइट को भी परेशान होते हैं। कभी कहूँ तो 8-8 दिन लाइट नहीं आती है, ऐसे बैठे रहते मोमबत्ती जला के खड़े होते। अबे ये लोग आए थे तो कह रहे थे तुम्हारे हगत मुँह हो, हमने कहा घर से यहाँ देहात से भाई साहब बेटे के आसपास के लोगों को कंट्रोल करो, जो जिसमें गंदगी मचाते हैं रहते हैं पास में, खड़वा
बिना काम के कब्जा जमाए और गंदगी फैलाए, पानी की व्यवस्था नहीं है और हमारे लिए टट्टी वगैरह करते हो और मतलब कह रहे थे कि आप लोग कर्रे के बात कर रहे थे मतलब कि हमने बोला था कि यहाँ ना हगने क्यों आएंगे, हम लोग तो सब्जी बेचने आते हैं यहाँ और ना यहाँ पानी की व्यवस्था है सर, कुछ नहीं है यहाँ। और उल्टे सीधे आरोपी मतलब ना आके माँ का चूड़ी लगा रहे थे। कैसा लगा तो कुछ अच्छा नहीं लगा सर, ऐसी बातें की उन लोगों ने। जवेरा विधानसभा का ग्राम चगरा, जहां पर सेल्समैन के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि वह अनाज का वितरण नहीं कर रहा है, ग्रामीण परेशान है और इसी बात को लेकर जिला पंचायत की सदस्य रजनी ठाकुर पहुंची हुई हैं ज्ञापन लेकर। उन्होंने संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में पहुंचकर आरोप लगाए हैं, ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, नाम भी करवाओ, पहले नाम भी है तो फिर आप नाम भी कर दो। हाँ जी, मतलब योजना सब धरातल पे हैं और केवल कागजी कार्रवाई हो रही है। दे दे के अगर हम बोले कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे विकास यात्रा निकालेंगे, किस चीज की विकास यात्रा है जब ये जो गरीब लोगों तक अगर वो योजना ही नहीं पहुंच रही तो काहे की आप विकास यात्रा निकाल रहे हैं। बड़े बड़े शेड लोगों को कॉलोनी मिल चुकी, ट्रैक्टर चल रहा जिनके कॉलोनी मिल चुकी, राशन नहीं मिलेगा सर। बात करते हैं धर्म यात्रा की। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित हनुमानगढ़ी में धर्म की गंगा बह रही है। पंडित दीक्षित यहाँ पर कथा रूपी अमृत का पान करा रहे हैं भक्तों को। श्री राम कथा रूपी अमृत का पान भक्तों को कराया जा रहा है। धर्म की गंगा में गोते लगा रहे हैं भक्त। यहाँ किस प्रकार आयोजन चल रहा है, आइए लेके चलते हैं और देखते हैं। आगे बैठाई। शौरी ने दोनों हाथ जोड़े, रघुनाथ जी के आगे खड़ी होकर के कहती है, भगवान के दर्शन करते करते हृदय प्रेम से ओतप्रोत हो गया, लवालव प्रेम भर गया हृदय। यह स्तुति करूं तुम्हारी, हे नाथ, मैं आपकी स्तुति करूं तो कैसे करूं? क्यों? एक तो अधम जाति और उसमें भी मेरी जड़ बुद्धि अधम जाति में और जड़मति भारी। निम्न जाति की हूँ, बुद्धि भी नहीं है कोई स्तुति करने के लायक, जड़ बुद्धि है। और आगे कह रही है, अधम ते अधम अधम अति नारी। जाति से अधम, कर्म से भी मेरे कोई ऐसे कर्म नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि मैंने कोई सत्कर्म किए। यही दैन्य है भक्त का, और इसी दैन्य पर भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम कुछ करके भी अपने किए को स्वीकार न करें। और शौरी में यही है। इतने संतों की सेवा कर रही थी पर उसने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु हम तो खूब संतों की सेवा करें, और उसी के परिणाम स्वरूप आप आगे मिले। और अपन दिन रात इसी अहंकार में डूबे रहते हैं।
छोटा मोटा सा कोई कार्य करते तो 10 जगह सुनाते फिरते हैं, फिर हमने ऐसा किया, फिर हमने ऐसा, अरे बड़े दुखी लोग दिखे, फिर हमने इतना दान किया उनको, ऐसा दिया। ठंड में हम हर साल कंबल बांटते हैं, छोटा मोटा कार्य करके और अहंकार में डूबे रहते। पर जो भक्त होता है वो कभी अपने किए कर्म को नहीं अहंकार में लाता है। कितने ही सत्कर्म करे, कितनी पूजा पाठ करे, कितनी प्रेम से हृदय भरा रहे, पर उसके हृदय में अहंकार नहीं होता भक्त के हृदय। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डीजे आना दमोह न्यूज। नमस्कार।